एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी सीएम चेहरे पर धोखा दे रही है। फ्रेंडली फाइट पर गहलोत का बयान आया है कि स्मूदन आउट हो जाएगा और बड़े चुनावों में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। फ्रेंडली फाइट से भी चुनाव जीते जाते हैं। आइए सुन लेते हैं इस खास बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत में और क्या कहा है अशोक गहलोत ने एनडीटीवी से। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। सर, उम्मीदवार घोषित कर दिए गए, चेहरे घोषित कर दिए गए हैं, कितनी मजबूती रहेगी? अनाउंसमेंट के साथ ही बड़ा मैसेज गया है पूरे बिहार के अंदर और बिहार के बाहर भी गया है। नीतीश कुमार के लिए क्या भविष्यवाणी करेंगे अशोक गहलोत? नीतीश कुमार जी को तो मैं समझता हूँ कि ये धोखा दे रहे हैं। ये लोग जिस प्रकार बिहेव कर रहे हैं ना, इनको स्पष्ट कहना चाहिए हाथों में हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे ये होंगे। अमित शाह जी आए यहाँ पर, कन्फ्यूजन पैदा करके चले गए जानबूझ करके, योजनाबद्ध तरीके से। ये उनका सोचा समझा षड्यंत्र है एक प्रकार से कि कैसे हम जनता को भ्रमित रखें, नीतीश जी के नाम से भी रखें और बाकी माहौल बनाए ऐसा। ये धोखा देने वाली बात है मेरे हिसाब से। अच्छा, क्या कांग्रेस का अमित शाह जी नहीं करके गए यहाँ पर? कोई कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम सर होगा जैसा कि आपने ये बातें बात की है। देखिए, आज तो फैसला हमने सोच समझ के किया है। अब आने वाले वक्त में जैसे चुनाव चलते जाएंगे फैसले। एक मेरा आखिरी सवाल सर, 13 सीट पर फ्रेंडली फाइट है, इसको कब तक सुलझा लिया जाएगा? आज देखिए, सुलझाने की बात नहीं होती। देश भर में कई जगह फ्रेंडली फाइट होती है। जो स्थिति हमें चुनाव जीतना, सरकार बनानी है, उसके अंदर जो पार्टियों के फ्रेंडली फाइट के लिए खड़े हो गए, मान लो लोकल परसेप्शन होता है, लोकल मजबूरी होती है और कई बार सूट करता है उम्मीदवारों को भी कि फ्रेंडली फाइट होगी तो हम चुनाव जीत पाएंगे। ये तो चलता रहेगा, ये हमारे लिए बहुत कोई समस्या नहीं है। थैंक यू सो मच सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। बिहार चुनाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत थी अशोक गहलोत की एनडीटीवी से। जैनेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, फ्रेंडली फाइट से भी चुनाव जीते जाते हैं ये कह रहे हैं यहाँ, इसका मतलब तो मेरा इंटरप्रिटेशन तो यही है कि फ्रेंडली फाइट को लेकर बात बनी नहीं है, तो इसलिए ये बात कही जा रही है। बिल्कुल सिकता बात नहीं बनी है और तभी झेप मिटाने के लिए ये कहा जा रहा है। बल्कि मुझे सुबह एक कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि कुछ समय पहले जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी वहां 4-5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई थी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच। और मुझे कहा गया कि देखिए, झारखंड में फ्रेंडली फाइट हुई 5% सीटों पर, फिर भी हम जीते, तो यहां भी 5% सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, फिर भी हम जीतेंगे। तो ये नेताओं की दलीलें हैं, ये अपनी जगह। जाहिर सी बात है कि सीधा जवाब नहीं है फ्रेंडली फाइट वाली सीटों को लेकर के, ना कांग्रेस के पास ना आरजेडी के पास, क्योंकि सहमति आपस में नहीं बन पाई है कि कौन झुकेगा। एक लालगंज की सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस लिया क्योंकि बदले में उन्हें उनके प्रदेश अध्यक्ष की सीट कुटुंबा पर आरजेडी उम्मीदवार नहीं कैंडिडेट अनाउंस करने का प्रस्ताव दे रही थी। तो उसके बदले कांग्रेस ने एक सीट पर नाम वापस लिया, लेकिन बाकी सीटों पर स्थिति जस की तस है। और यही वजह है कि इतना बड़ा ऐलान हुआ कि तेजस्वी मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। साथ में अगर यह भी ऐलान हो जाता कि सेकेंड फेज की सीटों पर किसी भी सीट पर फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, तो एक और मोरल बूस्ट होता है इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन वो बात नहीं बन पाई है और अब लगभग घंटे भर का समय और बचा हुआ है। नजरें हम लोग की हैं कि जो लगभग 1 दर्जन सीटें हैं फ्रेंडली फाइट वाली सेकंड फेज की, जिसमें 6 से 7 सीटें हैं, उन सब पर क्या कोई नाम वापसी की स्थिति बनती है या नहीं बनती है। और अगर नहीं बनेगी तो भले ही गहलोत साहब कहें कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर इससे इंडिया गठबंधन की जो चुनौतियां हैं उन सीटों पर वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। क्योंकि पहले भी पिछले चुनाव में भी बीजेपी इन सीटों पर जीती थी और दो सीट जो कांग्रेस जीती थी वो बहुत कम अंतर था।